गुरुदेव, कृपया बताइए कि ऋग्वैदिक युग में नारी का स्थान कैसा था। वत्स, समाज में नारी का स्थान। ऋग्वेद के युग में नारी समाज में एक सम्मानजनक स्थान रखती थी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नारी और पुरुष के बीच सामाजिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं रखा जाता था। ऋग्वेद के विशाल साहित्य में बिखरे हुए विभिन्न तथ्यों से इस बात का समर्थन होता है। प्रासंगिक तथ्य नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं। हम जानते हैं कि स्त्री को सहधर्मिणी कहा जाता है। ये शब्द बहुत ही सार्थक और सुंदर है। संसार में स्त्री और पुरुष गृह धर्म का पालन करने में एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए पत्नी पति की सहधर्मिणी है। ऋग्वेद काल में नारी को वास्तव में सहधर्मिणी के रूप में आचरण करने का अवसर प्राप्त था। उस पर कोई बाधा नहीं लगाई जाती थी। उस काल में यज्ञ करना धर्म का सबसे विशिष्ट अंग था। हम देखते हैं कि वेद के अनेक सूक्तों में इस बात का उल्लेख है कि स्त्री और पुरुष मिलकर एक साथ यज्ञ संपन्न करते थे। इस संदर्भ में ऋग्वेद की नीचे दी गई ऋचा को देखा जा सकता है। हे इंद्र, मर्त्य होता स्तोत्राभिलाषी देवताओं की स्तुति कर रहा है और स्त्री पुरुष मिलकर यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। 1.173.2। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नारी और पुरुष दोनों ही एक साथ यज्ञ संपन्न करते थे। दोनों को ही होता बनने का अधिकार था। एक और सूक्त में भी इसका समर्थन मिलता है। वहां कहा गया है, जब तुम अग्नि दंपति को एक चित्त कर देते हो तब वे तुम्हें मित्र के समान गव्य से सींचते हैं। 5.3.2। जाया को पत्नी इसी अर्थ में कहा जाता है। पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ है कि वह पति के साथ मिलकर यज्ञ करती थी। इसी की व्याख्या करते हुए पाणिनि का एक सूत्र भी है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। ऋग्वेद के युग में पति और पत्नी एक साथ यज्ञ करते थे। इसी कारण जाया को पत्नी नाम मिला। अतः यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के युग में स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर यज्ञ संपन्न करने का अधिकार था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी अनेक संस्कारों की व्यवस्था थी। इस संदर्भ में ये उल्लेख किया जा सकता है कि संस्कृत में आचार्या और आचार्याणी ये दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। वे पर्यायवाची नहीं हैं। आचार्या का अर्थ हम वह समझते हैं जो स्वयं वेद मंत्रों की व्याख्या करती है। इसका विपरीत पुल्लिंग शब्द आचार्य है। दूसरी ओर आचार्याणी का अर्थ हम आचार्य की पत्नी यानी गुरुपत्नी समझते हैं। यदि वेदों की व्याख्या करनी हो तो नारी का विदुषी होना आवश्यक है। इसी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में महिलाओं के लिए उपनयन और समावर्तन की व्यवस्था भी थी। हम जानते हैं कि पुरुषों के लिए शास्त्रों में 10 संस्कारों की व्यवस्था है। उनमें उपनयन और समावर्तन अन्यतम प्रमुख हैं। इसके विपरीत वर्तमान काल में विवाह ही नारी का एकमात्र संस्कार माना जाता है, किंतु उस काल में ऐसा नहीं था। इसके पक्ष में कुछ लिखित प्रमाण मिलते हैं। निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित मनुस्मृति के परिशिष्ट में मनु के कथन के रूप में प्रचलित कुछ श्लोक दिए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख श्लोक ये है, पुराकल्पे कुमारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में लड़कियों के लिए मौंजी बंधन अर्थात उपनयन की व्यवस्था थी। शब्दकल्प द्रुम के अनुसार मौंजी बंधन उपनयन का प्रतीक है। उन्हें सावित्री मंत्र के जप और वेदों के अध्ययन अध्यापन का भी अधिकार था। गुरु से शिक्षा प्राप्त किए बिना ये अधिकार कैसे संभव होते? अतः अनुमान लगाया जाता है कि इन संस्कारों में पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त था। बाद में अनुदार दृष्टिकोण से प्रेरित होकर पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को उन अधिकारों से वंचित कर दिया। ऋषियों का स्थान सबसे ऊंचा है क्योंकि वे वैदिक मंत्रों के द्रष्टा है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो असंख्य सूक्त हैं, उनमें से कई सूक्तों के ऋषि के रूप में महिलाओं के नाम उल्लिखित हैं। यहां इसकी एक सूची दी जा सकती है। प्रथम मंडल 179वां सूक्त देवता, रति ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा। पंचम मंडल 28वां सूक्त देवता अग्नि ऋषि अत्रि की कन्या विश्ववारा। अष्टम मंडल 96वां सूक्त देवता इंद्र ऋषि अत्रि की कन्या अपाला।
दशम मंडल 39वां और 40वां सूक्त, देवता अश्विनी द्वय, ऋषि कक्षिवान की कन्या घोषा। दशम मंडल 85वां सूक्त, जो विवाह सूक्त के रूप में विख्यात है, उसकी ऋषि सावित्री सूर्या। दशम मंडल 125वां सूक्त, देवता आत्मा, ऋषि अम्भृण की कन्या वाक। दशम मंडल 145वां सूक्त, देवता सपत्नी बाधन, ऋषि इंद्राणी। अतः उपरोक्त सूची से हमें 7 महिला ऋषियों के नाम प्राप्त होते हैं। वे हैं लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, सूर्या, वाक और इंद्राणी। इनमें से 2 ऋषियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूर्या विवाह सूक्त की ऋषि हैं। यह सूक्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विवाह के आदर्श के बारे में विस्तार से उल्लेख है। दूसरा वाक ऋषि का आत्मसूक्त भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें गहन तात्विक बातें हैं। परवर्ती काल में उपनिषद युग में ब्रह्म या आत्मा की जो अवधारणा विकसित हुई, इस सूक्त में बीज रूप में उसका चिंतन निहित है। इसका मूल सार यह है कि आत्मा सर्वव्यापी है। पुराण युग में इस सूक्त को वैदिक देवी सूक्त के रूप में स्वीकार करके शक्ति पूजकों ने इसकी महत्ता को मान्यता दी है।